मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारियों को खाना बांट रही थी। वो औरत हर थाली में सिर्फ खाना नहीं, अपने संस्कार भी परोस रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक झुके हुए चेहरे पर पड़ी। कपड़े मैले थे, हाथ कांप रहे थे, और जब चेहरा ऊपर उठा तो उसकी सांसें थम गई। वो कोई और नहीं, उसका ही तलाकशुदा पति था, जिसने कभी उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। आज उसी के सामने भीख मांग रहा था। लेकिन फिर उस औरत ने जो किया, उसे देखकर पूरी इंसानियत हिल गई। ये सच्ची कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, कहानी संसार चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, वाराणसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर वो महिला जिसका नाम था संध्या, आज भी वैसे ही मंदिर आई थी जैसे वो हर बार अपने बुटीक की ओपनिंग के बाद आती थी। अब तक उसकी 4 बड़ी बुटीक पूरे शहर में खुल चुकी थी। हर दुकान की ओपनिंग उसी अंदाज में होती थी। ना कोई पार्टी, ना कोई ग्लैमर, ना कोई कैमरा, बस ओपनिंग के बाद मंदिर आकर अपने हाथों से भूखों को खिलाकर भगवान को शुक्रिया अदा करती थी। संध्या का मानना था, हो सकता है मेरी किस्मत में जो सफलता आई है वो भगवान ने इसलिए दी हो कि मैं किसी और की भूख मिटा सकूं। हर बार की तरह इस बार भी उसने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी को खुद अपने हाथों से खाना परोसना शुरू किया। ना कोई गिन, ना कोई संकोच, बस सच्ची सेवा का भाव। एक एक थाली में वो दाल, चावल, सब्जी और मिठाई ऐसे सजा रही थी जैसे कोई मां अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन तभी जब उसने अगली थाली एक मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे हुए भिखारी को देने के लिए आगे बढ़ाई, तो वो भिखारी खाना लेने की बजाय उसकी आंखों में देखने लगा। एकदम ठहरा हुआ, फूली हुई आंखों वाला चेहरा, जिसके चेहरे पर पसीने और धूल की मोटी परत चढ़ी थी। उसकी निगाहें कांपती थी और होंठ थरथरा रहे थे। संध्या थोड़ी असहज हुई। लीजिए बाबा, खाना लीजिए, उसने नम्रता से कहा। लेकिन अगले ही पल वो भिखारी थाली छोड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा और बिलख बिलख कर रोते हुए कहने लगा, माफ कर दो संध्या, माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया। संध्या एकदम घबरा गई। उसके हाथ से थाली छूटकर जमीन पर गिर गई और वो पीछे हटती हुई बोली, आप कौन है? ये क्या कर रहे हैं? उठिए बाबा, मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हैं? लेकिन वो भिखारी रोता ही गया। उसका शरीर कांप रहा था और वो थरथराती आवाज में सिर्फ एक नाम बार बार दोहराए जा रहा था, संध्या, संध्या, मैं राघव हूं। तुम मुझे भूल गई। ये सुनते ही जैसे समय की रेत पीछे बहने लगी, जैसे किसी ने जोर से संध्या के सीने में कोई पुराना जख्म दोबारा खरोच दिया हो। राघव। संध्या के मुंह से मुश्किल से ये शब्द निकले। उसके सामने अब मंदिर नहीं था, ना ही वो भिखारी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक दृश्य तैर रहा था। जब उसी राघव ने एक बार उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाला था, वो जख्म जो संध्या ने 7 साल पहले दबा दिए थे, आज एक झटके में फिर से जिंदा हो गए। उसकी सांसें तेज चलने लगी, उसकी हथेलियां ठंडी पड़ गई, उसके होंठ सूखने लगे। वो पीछे मुड़ी, देखा कि बाकी भिखारी भी ये दृश्य देख रहे हैं। ड्राइवर भी असमंजस में खड़ा था। संध्या ने खुद को संयमित किया। उसने धीरे से ड्राइवर से कहा, तुम खाना बांटो, मैं थोड़ी देर में आती हूं। और फिर उसने उस थरथराते हुए भिखारी को उठाया जिसके कपड़ों से बदबू आ रही थी। बाल उलझे हुए थे और चेहरा पहचान से दूर था, लेकिन आंखें, हां, वही आंखें थी जिनमें उसने कभी प्यार ढूंढा था और बाद में उसी में नफरत और घृणा देखी थी। चलो, यहां नहीं, बात करेंगे, संध्या ने सख्त लहजे में कहा। वे दोनों मंदिर से थोड़ी दूर एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गए। राघव अब भी सिसक रहा था। उसका सर नीचे झुका हुआ था
और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे कोई वर्षों का बोझ उतर रहा हो। कुछ पल खामोशी में बीते, फिर संध्या ने एक गहरी सांस लेकर पूछा, अब बोलो, ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा? जिसके पास पुश्तैनी जमीन थी, दुकान थी, पैसा था, वो आज भीख क्यों मांग रहा है? राघव का शरीर कांप रहा था। उसने ऊपर देखा और फिर अपना पूरा सिर संध्या के पैरों की ओर झुका कर कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें निकाला था ना, उसी दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई थी। और यहीं से शुरू होती है उस इंसान की अधूरी कहानी, जिसने कभी एक औरत का दिल तोड़ा था और अब खुद टूटकर उसी के सामने माफी मांग रहा था। राघव अब बेंच पर चुपचाप बैठा था, एक ऐसा इंसान जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, जिसकी आंखों में पछतावे की राख और दिल में अधूरी माफी की जलती चिंगारी थी। सामने बैठी संध्या का चेहरा भावनाओं से खाली था, ना कोई घृणा, ना कोई दया, बस एक शून्य सा, जो किसी जख्म के सूखने के बाद ही बनता है। बोलो राघव। संध्या की आवाज बेहद ठंडी थी। क्यों बना दिया था मुझे उस समय गुनाहगार? क्या कमी थी मुझमें, या फिर दहेज की लालच ही सब कुछ थी? राघव का सिर झुका हुआ था। उसने कांपते हुए होठों से बोलना शुरू किया, जिस दिन तुमसे शादी की, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी किस्मत खुल गई। तुम पढ़ी लिखी, समझदार और खूबसूरत भी थी, लेकिन मेरे घर वाले, उनकी सोच वही घिसी पिटी, बिना मोटरसाइकिल, बिना 5 लाख के दहेज। उन्हें तुम्हारे गुण नहीं दिखे, बस वो लिफाफे की मोटाई दिखी। मैंने तुम्हारे लिए आवाज उठाने की हिम्मत की होती तो शायद आज मेरी मां जिंदा होती और तुम इस हालत में दोबारा सामने ना होती। राघव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बोलना जारी रखा, मुझ पर दबाव पड़ा, दूसरी शादी कर, समाज क्या कहेगा? और मैंने वो किया जो शायद भगवान भी माफ ना करे। एक और शादी, लेकिन ये शादी प्यार से नहीं, लालच से हुई थी। उस लड़की ने मेरे घर में आग लगा दी। हर दिन झगड़ा, हर रात ताने, और जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसने बिना सोचे समझे मेरे खिलाफ पुलिस में केस कर दिया। संध्या, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा था, लेकिन तुमने घर छोड़ा था इज्जत के साथ, और मैंने अपना घर भी गवा दिया, अपना नाम भी पुलिस केस से निकाला। तो सब कुछ बिक चुका था। पुश्तैनी जमीन, दुकान, सामान, सब चला गया। और जब मैं खुद को दोबारा खड़ा करने चला तो ना कोई दोस्त बचा, ना कोई रिश्ता। मां बाबूजी ने जब देखा कि बेटा अब एक जिंदा लाश है, तो वे भी धीरे धीरे अंदर से टूट गए और एक दिन हमेशा के लिए चले गए। मैं अकेला पड़ गया, संध्या, इतना अकेला कि शराब से दोस्ती कर ली और फुटपाथ से रिश्ता। अब ना कोई नाम, ना कोई मकान, बस एक फटी सी चादर और हर दिन भूख से लड़ाई। और जानती हो क्या सबसे बड़ी सजा थी? जब हर रात मैं बंद आंखों से तुम्हारा वह चेहरा देखता था जो दरवाजे से निकल गई थी, और तुम्हें पुकार भी ना सका क्योंकि मेरे गले में शर्म का फंदा था। संध्या की आंखें भर आई थी, लेकिन वो अब भी अपने आंसुओं को पी गई, क्योंकि उसके आंसुओं की कीमत बहुत महंगी थी। वो अब किसी के पछतावे के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए बचाए हुए थे। तो अब क्या चाहते हो? संध्या ने पूछा। राघव ने धीरे से कहा, बस एक मौका, कोई कमरा, कोई कोना, जहां मैं अपने किए का हिसाब खुद से चुका सकूं। मैं सिर्फ खोना नहीं चाहता संध्या, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन इस बार किसी के विश्वास के साथ। उसकी बात सुनकर संध्या की आंखें एक पल को बंद हो गई, जैसे जिंदगी के हजारों सवाल उसके दिल में दस्तक दे रहे हों। कुछ पल खामोशी में बीते, फिर संध्या ने कहा, तू अब मेरे लिए कुछ नहीं है, ना पति, ना रिश्ता, लेकिन अगर इंसान बनना चाहता है तो चलो, एक काम है तेरे लिए। कल सुबह मेरी गाड़ी बाहर खड़ी होगी और ड्राइवर के तौर पर तू बैठेगा।
पर एक शर्त है, शराब दोबारा छुई तो सब खत्म। राघव की आंखों में एक बार फिर से रोशनी की किरण चमकी। उसने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूं संध्या, अब मैं खुद से भी नजरें नहीं चुराऊंगा। उस शाम संध्या ने उसे होटल में नहलाया, साफ कपड़े दिलवाए, बाल कटवाए और उसे तैयार किया। लेकिन यह तैयारी किसी शादी की नहीं थी। ये एक भिखारी को इंसान बनाने की शुरुआत थी। सुबह के ठीक 10 बजे घर के सामने एक सफेद कार आकर रुकी। दरवाजा खोला, संध्या उतरी और उसके पीछे पीछे एक शख्स उतरा जिसकी चाल में झिझक थी, जिसके चेहरे पर झुका हुआ आत्मसम्मान था और जिसकी आंखों में माफी की ठहरी हुई नदी। वो राघव था। नए कपड़े, साफ बाल और चेहरा धोया हुआ था, लेकिन अंदर का अपराध बोध अब भी वही था जहां संध्या के साथ उस दिन सब कुछ तोड़कर छोड़ आया था। संध्या ने जब दरवाजा खटखटाया तो गोविंदलाल जी, उसके पिता, बाहर निकले। उनकी आंखों में जैसे समय ठहर गया। उनकी नजरें बार बार संध्या से राघव की ओर घूम रही थी, जिसे देखकर अब भी उनका दिल चीख रहा था कि यही वो है जिसने मेरी बेटी को तोड़ा था। बेटी, उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। ये कौन है? संध्या ने धीरे से कहा। पापा, यही है राघव। इतना सुनते ही उनके चेहरे पर हल्का कंपन दौड़ गया। उनकी आंखों में वे सारे पल लौट आए जब उन्होंने अपनी बेटी को सुबकते हुए घर में वापस आते देखा था, जब उन्होंने पहली बार संध्या को इतना टूटा देखा था कि उसका नाम तक लेने से वो कांपती थी। लेकिन पापा, संध्या ने तुरंत आगे कहा, अब ये मेरा कुछ नहीं है, ना रिश्ता, ना अधिकार। ये अब बस एक ड्राइवर है जिसे मैंने नौकरी दी है क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से जो नाम कमाया है। अब उसी इंसान को इंसान बनाने का काम भी मुझे ही करना होगा। गोविंदलाल जी के होंठ एक पल को हिलते रह गए। वे चुपचाप राघव को देखते रहे, जिसके हाथ अब जुड़े हुए थे और आंखें झुकी हुई थी। नमस्ते बाबा, राघव ने कांपती आवाज में कहा। आप मुझे माफ ना करें, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आपके घर के बाहर खड़ा रहूं और रोज खुद को देख सकूं जिस इंसान ने एक नारी का अपमान किया था। मैं अब सिर्फ अपनी नजरों में लौटना चाहता हूं और उस सफर में अगर आपकी छाव भी मिल जाए तो मैं खुद को खुशनसीब मानूंगा। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर गोविंदलाल जी ने धीरे से पूछा, शराब छूटा है? राघव ने तुरंत सर हिला दिया। अब कभी नहीं। शपथ है उस इंसान की जो अब दोबारा बनने की कोशिश कर रहा है। गोविंदलाल जी ने एक लंबी सांस भरी। उनका गला भर आया था, लेकिन चेहरा अब भी सख्त था। ठीक है, उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी ने माफ नहीं किया लेकिन इंसान बनने का मौका दे दिया है तो मैं भी उसके इस फैसले का सम्मान करूंगा। घर के अंदर मत आना, लेकिन घर के बाहर अगर वक्त पर गाड़ी खड़ी रखोगे तो समझूंगा तू सुधर रहा है। ये शब्द राघव के लिए पुनर्जन्म जैसे थे। उसने जमीन छूकर प्रण किया, अब मैं किसी और का भरोसा तोड़ूं, इससे पहले हर दिन खुद को माफ करने लायक बना लूं। संध्या एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन दिल में एक छोटा सा संतोष था कि जो इंसान किसी को तोड़ता है उसे फिर से जोड़ने की ताकत सिर्फ इंसानियत ही दे सकती है। उस रात घर में कोई शोर नहीं था, लेकिन एक गूंज थी कि एक ऐसा इंसान जो कभी घमंड में था, आज नम्रता की छाव में पहला कदम रख चुका था। दिन बीतने लगे। अब हर सुबह संध्या की गाड़ी वक्त पर खड़ी रहती। उसके शीशे चमकते, पहिए हवा से भरे होते और स्टीयरिंग व्हील पर बैठा होता राघव, जिसकी निगाहें अब सीधी नहीं बल्कि हर दिन जमीन की ओर झुकी रहती। ना वो मुस्कुराता, ना नजरें मिलाता, बस काम करता, बिना आवाज के, बिना अहंकार के। शहर की सड़कों पर जब वो संध्या को लेकर चला तो लोगों की आंखों में
बुटीक मालकिन संध्या के लिए सम्मान होता और आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा राघव चुपचाप उन आंखों से कतराता। उसके लिए हर दिन, हर चक्कर एक आत्ममंथन था, एक सफर खुद से खुद तक। संध्या अब भी उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, बस जरूरी निर्देश, कहां चलना है, कितने बजे आना है, और वही खत्मा। लेकिन उसके अंदर एक बात धीरे धीरे उगने लगी थी कि शायद ये इंसान अब वो राघव नहीं रहा जो कभी दहेज के लिए रिश्ते की इज्जत बेच चुका था। एक दिन बुटीक की एक पुरानी महिला ग्राहक संध्या से मिलने आई, जो बहुत सालों से उसे जानती थी। जब वो बाहर निकल रही थी तो गाड़ी में राघव को देखकर रुक गई। ये ड्राइवर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, उसने धीरे से पूछा। संध्या ने सिर्फ इतना कहा, पहले रिश्ता था, अब मेरी माफी का बोझ बन गया है। वो औरत चुप हो गई और फिर गाड़ी से निकलते वक्त बोली, कभी कभी माफी देना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन तूने जो किया है वो तो इंसानियत से भी ऊंचा है। संध्या चुप रही, लेकिन वो शब्द अंदर तक गूंज गए। रात को जब वो घर लौटी तो पिता गोविंदलाल जी बरामदे में बैठे थे। राघव नीचे एक कोने में बैठा चाय पी रहा था। वो अब घर के अंदर तो नहीं, लेकिन परिवार की परिधि में आ चुका था। गोविंदलाल जी ने चाय का एक घूंट लिया और पूछा, अब भी वो पुराना राघव बचा है या सच में कुछ बदल रहा है? राघव ने नजरें नीचे कर ली। बाबा, अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो किसी को दहेज में तोलता था। अब मैं खुद को हर सुबह तौलता हूं कि क्या आज मैं अपनी बेटी, अपनी बीवी या कम से कम खुद की नजरों में इंसान कहलाने लायक हूं या नहीं। गोविंदलाल जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी ने तुझे माफ किया, ये उसकी इंसानियत थी। अब तुझे खुद को माफ करने के लिए कम से कम 100 बार बदलना पड़ेगा, और मैं तब तक तुझसे कोई रिश्ता नहीं छोड़ूंगा जब तक तू साबित न कर दे कि तू अब रिश्ते नहीं, भरोसे के लायक बन गया है। राघव ने सिर झुका लिया और धीमे से बोला, ठीक कहा बाबा, यही मेरा असली इम्तिहान है। उस रात संध्या अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उसने अपनी अलमारी से वो लाल साड़ी निकाली जो उसने शादी के दिन पहनी थी। साड़ी को देखकर एक आंसू उसके गालों पर फिसल आया, पर वो रोई नहीं, बस साड़ी को वापस रख दिया और खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी रिश्ते को सिर्फ समाज के डर से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की स्वीकृति से ही स्वीकार करूंगी। उस रात उसने राघव की माफी को स्वीकार तो किया, पर रिश्ते की वापसी की इजाजत नहीं दी। वो जानती थी एक टूटा रिश्ता जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन एक टूटा इंसान जोड़ना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब तक 7 महीने बीत चुके थे। हर सुबह राघव गाड़ी समय पर लेकर पहुंचता, संध्या को ससम्मान दरवाजा खोलकर बैठाता और पूरे दिन एक शब्द तक न कहकर बस चुपचाप अपना काम करता। शाम को गाड़ी साफ करके छोड़ देता, फिर नीचे बरामदे में एक कोने में बैठकर चाय पीता और रात के किसी कोने में सो जाता, बिना किसी शिकायत, बिना किसी सवाल के। इन 7 महीनों में उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, न कोई बात बनाई, न किसी की नजरों में छल देखा। बस खुद को हर दिन सुधरने का एक अवसर दिया और संध्या को हर पल खुद पर गर्व करने की एक वजह। लेकिन इन 7 महीनों में संध्या का मन भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके मन में अब राघव के लिए न नफरत थी न प्रेम, बस एक संवेदना थी कि ये वही इंसान है जिसने एक गलती के कारण सब कुछ खो दिया और अब चुपचाप हर चीज लौटाने की कोशिश कर रहा है, बिना कुछ मांगे। एक शाम जब संध्या बुटीक से घर लौटी तो बरामदे में देखा पिता गोविंदलाल जी और राघव दोनों बैठे चाय पी रहे थे। पहली बार दोनों साथ बैठकर एक ही कप से बात साझा कर रहे थे। गोविंदलाल जी ने संध्या को देखा और कहा, बेटी, इंसान को बदलने में सालों लगते हैं, पर तूने इसे बदलने का मौका दिया। ये तेरे संस्कारों की जीत है
अब फैसला तेरा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि किसी के सुधरने पर उसे सजा देते रहना उसके पाप से भी बड़ा अपराध होता है। उस रात संध्या बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसने सोचा, क्या मैं उसे दोबारा पति के रूप में स्वीकार कर पाऊंगी? क्या वही रिश्ता फिर से शुरू कर पाऊंगी जो एक बार मर चुका था? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि राघव अब वो नहीं है, और वो खुद भी अब वही संध्या नहीं रही। अब वो एक मजबूत और आत्मनिर्भर स्त्री थी, जिसने बिना किसी सहारे खुद की जिंदगी को नया आकार दिया था। अगली सुबह संध्या ने राघव से कहा, कल शाम मंदिर चलना है, तैयार रहना। राघव चुपचाप सिर हिला देता है। शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर संध्या लाल साड़ी में थी और हाथ में सिंदूर की थाली लिए बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे 7 साल पहले थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि संतुलन, आत्मबल और शांति थी। राघव सामने खड़ा था, उलझन और उम्मीद की मिलीजुली नजरों के साथ। संध्या ने हाथ में सिंदूर उठाया और कहा, मैं तुझे दोबारा पति नहीं बना रही राघव, मैं तुझे इंसानियत का वो हिस्सा बना रही हूं जो तूने कभी खो दिया था। अब से तू सिर्फ मेरा पति नहीं, मेरे विश्वास का जीवित प्रमाण है कि एक औरत सिर्फ माफ नहीं करती, जरूरत पड़ी तो वो किसी को दोबारा इंसान भी बना सकती है। उस दिन मंदिर में कोई शहनाई नहीं बजी, कोई फेरे नहीं हुए, कोई मंगलसूत्र नहीं बांधा गया। बस एक चुपचाप सिंदूर लगा और 2 आंखों से आंसू गिरे, एक राघव के पछतावे के और संध्या के आत्मसम्मान के। अब वो दोनों शहर के एक छोटे से घर में साथ रहते हैं। ना कोई तमाशा, ना कोई दिखावा, बस एक रिश्ता जो अब भरोसे पर खड़ा है और अतीत से मजबूत है। दोस्तों, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन इंसानियत अगर साथ हो तो टूटा हुआ इंसान भी फिर से खड़ा हो सकता है। हर इंसान को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से पछताता है और बदलना चाहता है तो उसे एक मौका देना इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल होती है। अब सवाल आपसे, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप भी संध्या की तरह उस इंसान को माफ करके उसे एक नया जीवन देते? क्या पछतावा और बदलाव इतना बड़ा होता है कि हम पुराने रिश्ते को फिर से जी पाएं? कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका जवाब शायद किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को सबक दे दे। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी संसार को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, फिर एक नए रिश्ते, एक नए सबक और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक रिश्तों की कीमत समझिए, अपनों के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।